किसी ने बड़े कमाल की बात कही। अगर निभाने वाले की इच्छा दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों। जैसे कि आपको तो पता ही, आज प्रेमी जोड़ों का दिन है, आज प्यार का दिन है। आज की कहानी उन लोगों को डेडिकेट की जाती है जो इस दुनिया के अनोखे और अमूल्य रिश्ते से जुड़े हैं। ये कहानी ऐसी कहानी है जो आपको प्यार में यकीन और बढ़ा देगी। ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो ट्रैवल एजेंसी चलाता था, जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और इस बहाने काफी जगह घूम चुका था। पर एक बार यात्रियों का ऐसा ग्रुप आया जिसे चारों धाम घूमना था। ये मान गया और घर जाकर अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने की बात कही। वो चाहता था कि वो दोनों जोड़े से दर्शन करें, भगवान से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद लेकर आए। ये इंसान अपनी पत्नी और 30 यात्रियों के साथ चार धाम के लिए निकल पड़ा अपने शहर से। तारीख थी 16 जून 2013, जब चार धाम में से एक धाम केदारनाथ में एक ऐसी त्रासदी आई जिसने कईयों का सब कुछ तबाह कर दिया। कई सारे लोग अपनों से बिछड़ गए। पानी का स्तर लेवल बढ़ता जा रहा था, बिल्डिंग ढह रही थी। उस हादसे के बीचों बीच इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खो दिया। ये अपनी पत्नी को खोजने लगा। जहाँ एक तरफ वाटर लेवल बढ़ रहा था, बिल्डिंग गिर रही थी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढने में लगा हुआ था। वहाँ की सरकारें और सर्च टीम अपने लेवल पे काम कर रही थी और ये व्यक्ति अपने ही लेवल पे काम कर रहा था। इसके पास अपने बीवी की एक तस्वीर थी और शायद उसके पास उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। वही लेकर लोगों से जा जाकर पूछता, पर सब लोग सिर्फ और सिर्फ नाम में ही जवाब दे पाते थे। काफी वक्त गुजर चुका था। सरकार का अपना तलाश कार्य चलता रहा। इसकी खोज भी जारी रही। इसके घर से इसे कई बार कॉल आ चुके थे कि घर आ जाइए, नहीं मिलने वाली कुछ नहीं रखा है वहाँ पर। इसने किसी की नहीं मानी। ये ढूंढते ही रहा। इसके रिश्तेदारों ने तो ये तक कह दिया था कि ये पागल हो चुका है, क्योंकि ये वहाँ रुका हुआ है। पैसे की कोई अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं आ रहा था। इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी इसने वहाँ बेच दी। उससे जो भी पैसा आया उसने वहाँ किसी को बोल दिया कि उसके बच्चों की देखभाल करे और वो अपनी पत्नी को खोज में वापस लग गया। वो छोटे छोटे गाँव में गया, जाकर के दिखाया करता कि ये फोटो है मेरी पत्नी की, क्या आपने इसे कहीं देखा है? पर जवाब में हमेशा ना ही होता। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही थी, पर इस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ वैसा ही चल रहा था। इस व्यक्ति के जीवन में एक और ट्रेजेडी तब हुई जब सरकार ने एक लिस्ट निकाली, जिस लिस्ट में मृतकों के नाम के साथ साथ इसकी धर्म पत्नी का नाम भी था। पर इस इंसान ने उस लिस्ट को भी नहीं माना। सरकार के मुआवजे को लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि जब उसकी बीवी जिंदा है तो वो मुआवजा क्यों ले, ये उसकी सोच थी। इसी सोच के साथ वो वापिस ढूंढने लग गया और वो दिन आया 27 जनवरी 2015 को, जब उत्तराखंड के गुंगली गांव से खबर आई कि यहाँ पर एक महिला को देखा गया है जो आपकी पत्नी की तरह दिखती है, पर उनका मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। ये इंसान उस गांव में गया और वो जो महिला थी वो वाकई में इसकी पत्नी थी, जिसकी उस हादसे की वजह से मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। ऊपर वाले का चमत्कार था, उनका आशीर्वाद था और इस इंसान को उसके प्यार पर विश्वास था। शायद इसी वजह से उसकी धर्म पत्नी से वो मिल पाया, दोबारा उसे जिंदा देख पाया और अपनी पत्नी को जिंदा पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है राजस्थान के अजमेर की विजेंद्र जी की और उनकी पत्नी लीला जी की। ये कहानी सच्ची भी है और उतनी अच्छी भी है। इस कहानी से जो हमारे यकीन को प्यार पे बढ़ा देगी। आजकल बड़ा आसान होता है एक रिश्ता छोड़कर दूसरे में चलेगा। आजकल के प्यार को बड़ा ही कमजोर कहा जाता है, पर इस कमजोर से प्यार के बीच में ऐसी कहानी भी है जो हमारे अंदर प्यार के ऊपर यकीन बढ़ा देगी। अगर प्यार मांगना है भगवान से तो ऐसा प्यार मांगे। 19 महीने तक इस इंसान ने अपनी पत्नी को लगातार खोजता रहा, पर कभी गिव अप नहीं किया। अगर कहानी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। थैंक यू।